सो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड के फिजिकल फीचर्स, उसकी कॉम्पोजिशन, उसके टाइप्स और उसके फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें ब्लड इज फॉर्म्ड ऑफ रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, तो ब्लड होता है एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड जो सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द बॉडी, जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स को डिलीवर करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी में से उनको रिमूव कर देता है। अगर हम देखें इसके फिजिकल फीचर, तो ब्लड होता है ओपेक, ठीक है, समवट स्टिकी होता है और वाटर से स्लाइटली हैवियर होता है। और इसका टेस्ट कैसा होता है? इट इज सॉल्टिश इन टेस्ट। ठीक है, जब तो है ब्लड ऑक्सीजनेटेड तब तो होगा ये ब्राइट ब्लड। ठीक है, तो जब होता है डीऑक्सीजनेटेड इट इज पर्पलिश ब्लू इन कलर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। देखो, ब्लड के हमारे पास होते हैं दो कंपोनेंट। एक तो होता है उसका प्लाज्मा जो अबाउट 55% ऑफ ब्लड बनाता है, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ब्लड जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है? वाटर, क्रिस्टलाइड्स एंड कोलॉइड्स। ठीक है, अबाउट 90% वाटर होता है प्लाज्मा में। क्रिस्टलाइड्स होते हैं दैट आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, कोलॉइड्स होते हैं दैट आर प्रोटीन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक तो होते हैं कॉर्पसेल्स, दूसरे आते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो कॉर्पसेल्स में हमारे पास तीन टाइप्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट्स है हमारे पास, तो जो एरिथ्रोसाइट्स है इसका लाइफ स्पैन होगा 120 डेज का। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स दैट आर WBC, इसको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कि इनके पास ग्रेन्यूल्स हैं या नहीं। अगर तो ग्रेन्यूल्स हैं तो दीज आर ग्रेन्यूलोसाइट्स, और इसको आगे तीन सब टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। बेसोफिल्स जो इन्वॉल्व होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में, दूसरे होते हैं इसिनोफिल्स जो कि एलर्जीज को एंड पैरासाइट को रिस्पॉन्स करते हैं और हमको उनसे एज अ डिफेंस काम करते हैं। ठीक है, तो तीसरे होते हैं, तीसरी सब टाइप है दैट इज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स दे फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी दैट आर फॉरेन बॉडीज। ठीक है ना, और दूसरे हमारे पास है एग्रेन्यूलोसाइट। ये होते हैं टू सब टाइप्स के, एक तो होते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होते हैं? जिनका साइज बड़ा होता है, ठीक है, और इनमें इनकी कैपेबिलिटी है कि ये अमीबॉइड स्ट्रक्चर होते हैं इनके पास, दैट इज कि अगर कोई पैथोजन आया हमारी बॉडी में तो ये क्या कर लेंगे, उसको इनगल्फ कर लेंगे, क्योंकि इनके पास इनकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है अमीबॉइड। सेकंड है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में कौन से आएंगे? टी सेल्स एंड बी सेल्स जो आपस में कोऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। देन है हमारे पास प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं? दीज आर द सेल फ्रेगमेंट्स जो कब मिलेंगे? जब मेगाकैरियोसाइट्स कहाँ से? बोन मैरो से। ठीक है, जब मेगाकैरियोसाइट्स डिवाइड होंगे, ठीक है, ब्रेक डाउन होंगे, तो हमारे पास सेल फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे, उसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो ये थी हमारे पास कॉम्पोजिशन। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे प्लाज्मा। तो देखो, प्लाज्मा इट इज पेल और ग्रे येलो इन कलर। ठीक है, तो इट इज स्लाइटली एल्कलाइन, समवट विस्कस फ्लूइड होता है। तो अगर इसकी कॉम्पोजिशन देखें, 90% वाटर है, 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है एंड 7 to 8% प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स में 70 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन आते हैं। देन हमारे पास जो रिमेनिंग है 1 to 2%, तो वो किससे बना होगा? फूड मटेरियल से, वेस्ट प्रोडक्ट से, डिजॉल्व गैसेस, रेगुलेटेड सब्सटेंस जैसे कि विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीकोगुलेंट, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड एंटीबॉडीज। तो देखो, ये सभी के सभी जो है, ठीक है, जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस है, जो भी मटेरियल है, वो प्लाज्मा के साथ एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाएगा बॉडी के। ठीक है, और जब ये एक्सचेंज होगा ना कि ये सभी मटेरियल, तो वहां पर जो प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन है वो कांस्टेंट रहेगी ब्लड में। ठीक है, देखो, प्लाज्मा की वॉल्यूम डिक्रीज कब होगी? जब हमारा जो फ्लूइड का इनटेक है वो लो होगा। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेशन, जैसे कि एक्सेसिव रेस्पिरेशन होगी, डायरिया होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी। देन हमारे पास आते हैं प्लाज्मा के प्रोटीन्स। सो देयर आर अबाउट
7 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स इन एवरी 100 ml ऑफ प्लाज्मा। तो मेन प्लाज्मा प्रोटीन्स 5 होते हैं। एक तो होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोपेडिन। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट अबंडेंट वन। ठीक है, ये सिंपल प्रोटीन होते हैं, प्योर वाटर में सॉल्युबल होंगे। इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है अबाउट 69,000 और जब हम इनको हीट करेंगे तो ये कोआगुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन इज अ सिंपल प्रोटीन और इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है अबाउट 156,000। ठीक है, और ये 3 टाइप के होते हैं। कौन से? अल्फा, बीटा एंड गामा। देखो, जो अल्फा एन और बीटा है, जो अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन है, ठीक है, देखो अल्फा कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं और बीटा में हमारे पास लिपिड्स आ जाते हैं। ये दोनों ही आपस में मिलकर क्या बना देंगे? प्रोटीन, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। अगर हम देखें प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन इज ऑल्सो अ ग्लोब्यूलिन। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है अबाउट 69,000। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आएगा? लिवर में से। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? जो प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम आयन, ये चेंज हो जाएगा थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन से किस में चेंज हो जाएगा? फिब्रिनोजन में, देन फिब्रिन में। ठीक है, और फिब्रिन वो कहाँ पर फंक्शन करेगा? एज अ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे पास फोर्थ है फिब्रिनोजन, ये तो वैसे ही है कि ग्लोबुलिन का ही एक कंपोनेंट है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इसका अराउंड होता है 400,000। ठीक है, इसका प्रोसेस वही सेम है। फिब्रिनोजन किस में चेंज हो जाएगा? फिब्रिन में। ठीक है, और कहाँ हेल्प करेगा? ब्लड क्लॉटिंग में। और प्रोपेडिन, दिस इज गामा टू ग्लोबुलिन। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है अबाउट 185,000। नेक्स्ट है हमारे पास कि प्लाज्मा प्रोटीन की फॉर्मेशन होती कौन सी है? देखो, जो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन कौन से? अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन। ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन, ये कहाँ बनते हैं? इन द लिवर। ठीक है, और जो ग्लोबुलिन्स हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द सेल्स ऑफ रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो फंक्शन है प्लाज्मा प्रोटीन के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। एवरी टाइम, इवन मोरली की एवरी सिंगल ईयर ये पूछते ही है ये क्वेश्चन ही। ठीक है, इसमें आ जाते हैं हमारे पास कि इनके फंक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें एज अ रॉ मटेरियल, देखो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये क्या करते हैं? इट एक्ट लाइक रॉ मटेरियल एज इट इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, फॉर टिश्यू। ठीक है, सो दैट कि वो टिश्यूज जो है अपने और प्रोटीन्स सिंथेसाइज कर लें। ठीक है, किसके लिए? अपने आप के लिए। सेकंड है एज अ बफर। देखो, ये क्या करते हैं? एज अ एसिड बेस बफर की तरह काम करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये मेंटेन करते हैं पीएच ऑफ ब्लड। थर्ड है हमारे पास एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। ठीक है, ये दोनों ही ये क्या करते हैं? एक्सर्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को अबाउट 28 मिलीग्राम मर्करी इन द प्लाज्मा। ठीक है, और किस में हेल्प कर देते हैं? इन द फॉर्मेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, सो दैट कि जो टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है, जब वो एब्जॉर्ब करें या फिर जब वो फॉर्मेशन करें, ठीक है, तो वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो? मेंटेन रहे। ठीक है, तो देखो, फॉल इन द लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, वहां से क्या आ जाएगा? एक्सेसिव फिल्टरिंग हो जाएगी वाटर की। ठीक है, टिश्यू में से, और वहां पर क्या हो जाएगा? हैंड्स की और फुट्स की क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट थी। दैट इज कि जब प्लाज्मा प्रोटीन की जो लेवल है कम होने लगता है, तो वहां से जो टिश्यू है वाटर को फिल्टर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे हैंड्स, हमारे फीट में स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। देखो, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ मटेरियल्स का। कैसे? जब वो आप उनके साथ कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, थायरॉक्सिन एंड जो विटामिन B12 है, ये क्या करेंगे? ये अल्फा ग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। वैसे ही इंसुलिन, विटामिन A, D एंड विटामिन K एंड जो लिपिड्स है वो बीटा ग्लोबुलिन के साथ कर जाएंगे कंबाइन। देन है हमारे पास सर्कुलेटिंग एंटीजन्स एंड हिस्टामिन्स, ये ज्वाइन कर जाएंगे गामा ग्लोबुलिन के साथ। ठीक है, और जो कैल्शियम, बाइलिरुबिन एंड ट्रिप्टोफन है, बाइलिरुबिन इज अ जूस ऑफ बाइल। ठीक है, ट्रिप्टोफन
इज द टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, ठीक है। वे तीनों क्या करेंगे, ज्वाइन कर जाएंगे किसके साथ, एल्ब्यूमिन के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, तो इसलिए इट इज अ गुड ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। फिफ्थ है हमारे पास एंटीबॉडीज। देखो इसमें आ जाते हैं हमारे पास गामा ग्लोबुलिन, जिसको हम और क्या कहते हैं, आईजीज, दैट आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, इट इज एक्ट एज अ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, जो प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन का काम करते हैं। सो दीज आर द प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, ठीक है ना। देखो ये क्या करते हैं, ये कौन बनाता है, ये बनाता है बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अगेंस्ट टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स दैट आर एंटीजेंस, ठीक है। जो एंटीजेंस के खिलाफ हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं बाय मेकिंग द एंटीबॉडीज। जो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये एंटीजन आया, ठीक है, जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में ऐड किया, तो उनके काम को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, और उनको इनएक्टिव कर देंगे और हमारी बॉडी को डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफेंस। तो देखो जो प्रोपरडिन है, ठीक है, प्रोपरडिन क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है कुछ बैक्टीरिया को, और जो वायरसेस हैं, ठीक है ना, उनको डैमेज उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, और जो फॉरेन आरबीसीज आते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। हम ब्लड क्लॉटिंग में हमने जो तो वो करा ही है कि प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन वो किस में चेंज हो जाएंगे, विब्रिन में, और वो क्या करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। एट्थ है हमारे पास विस्कोसिटी। देखो जो विस्कोसिटी है, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा डिपेंड अपॉन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसलिए हमें एक टेस्ट भी होता है दैट आर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसमें हम जो विस्कोसिटी कितना जो ब्लड फ्लूइड है उसमें जो आरबीसी, ठीक है, कितने थिक है, तो वहां पर हमें देखकर पता लग जाता है कि कौन सी डिसीज हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा में हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, दीज आर द आयंस अकर इन प्लाज्मा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एज ए कीटान एंड एनायंस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फूड मटेरियल्स, ठीक है। तो फूड मटेरियल्स में क्या आ जाता है, जो फूड मटेरियल जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, और इनकी जो वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अपॉन द डाइजेशन ऑफ फूड, किस तरह का डाइजेशन और कितनी अमाउंट में हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है फूड डाइजेस्ट हुआ है। देन जो ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स है, ठीक है, ये डिजोल्व कहाँ पर होते हैं, इन द प्लाज्मा, और जो फ्री फैटी एसिड्स हैं और ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये प्लाज्मा में अंदर डिजोल्व नहीं होते। सो जो फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन कर प्लाज्मा के साथ ही कैरी हो जाते हैं। देन ट्राइग्लिसराइड्स इंटेस्टाइन से कहाँ जाते हैं, लिवर में, एंड एडिपोज शुगर में एज टाइनी फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और उस टाइनी फैट ड्रॉपलेट्स को हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है, जिसको हम स्टेबलाइज करते हैं बाय थिन कोट ऑफ प्रोटीन, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ईस्टर, ठीक है। तो प्लाज्मा ऑल्सो कैरी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, जो कहाँ पर जाएगा, टू द अदर टिश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट में कैसे आ जाता है, कौन कौन क्या क्या आ जाता है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटिनिन, ठीक है। तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे, किडनी के पास, ठीक है। कब जाएंगे, ड्यूरिंग द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, और अगर इनकी एक्सेस हो जाए हमारी बॉडी में इन टॉक्सिन्स की, तो हमें क्या हो जाएगा, यूरेमिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिजोल्व गैसेस। तो देखो प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस कौन सी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वो डिजोल्व कहाँ होती है, प्लाज्मा में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड थोड़ी बहुत जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पर जाएंगी, आरबीसी के पास, ठीक है, और वहां पर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेटरी सब्सटेंस। तो इसमें आ जाते हैं हार्मोन्स, विटामिन एंड एंजाइम्स,
ठीक है। हॉर्मोन्स क्या है, जो हमारी बॉडी में हमारी जो एवरी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हॉर्मोन्स, तो जो कुछ हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, कैरिड होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है, जैसे कि पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, ठीक है। और जो बाकी सारे हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू द अदर पार्ट्स विद जब वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाएंगे। जैसे कि थायरॉक्सिन अल्फा ग्लोबुलिन के साथ बाइंड हो जाएगा, इंसुलिन बीटा ग्लोबुलिन के साथ, ठीक है। कॉर्टिसिनस वो किसके साथ हो जाएगा बाइंड, बाय गामा 2 ग्लोबुलिन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन है। मोस्ट ऑफ द विटामिन कौन कैरी करता है, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम्स जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं इन द प्लाज्मा, ठीक है। तो ये था कि एज अ रेगुलेटरी सब्सटेंस भी काम करता है। नेक्स्ट हम देखें इनके कंपोनेंट्स, तो इनके कंपोनेंट्स एज अ एंटीकोएगुलेंट भी काम करते हैं। जहां पर ये कोएगुलेशन कराता है वहां पर एंटीकोएगुलेंट की तरह भी ये काम करते हैं। देखो, सो जो नेचुरल कोएगुलेंट है प्लाज्मा का, इट इज एंटी प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और उसको हम दूसरा नेम क्या है, हेपरिन, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, और वहां से जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर देता है इन ब्लड वेसल्स। सेवंथ, एज फॉर अ कोलेस्ट्रॉल, तो देखो जो कोलेस्ट्रॉल है, इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा लिपोप्रोटीन, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में तो वहां पर हमें क्या हो जाएंगी, ब्लड की प्रॉब्लम्स, वहां पर हमारे पास हार्ट की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। देन हमारे पास है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, हमने किए थे ना फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये देखो कौन से होते हैं, वही 3 टाइप्स के, आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स के आगे हमने टाइप्स की थी, आज हम करेंगे इसमें आरबीसीज, ठीक है। तो आरबीसीज में अगर हम देखें, आरबीसीज को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। आरबीसीज क्या होते हैं, दीज आर द आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन पिगमेंट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिथ्रो है इसका क्या मतलब होता है, रेड, एंड कायोस का मतलब होता है सेल। तो अगर हम देखें इनकी शेप, तो इनकी शेप डिफरेंट वर्टिब्रेट क्लासेस में वेरी करेगी। जैसे हमारे पास फिश है, एम्फीबिया है एंड बर्ड है, इनकी जो आरबीसी की शेप होती है कैसे होगी, ओवल, बाइकन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। अगर हम देखें मैमल्स में तो इसकी शेप होगी सर्कुलर एंड बाइकनकेव। तो अगर हम देखें इनका साइज, तो इनका साइज इनकी शेप की तरह ही वेरी करेगा, ठीक है, इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। तो अगर हम देखें हमारे में ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में आरबीसीज होते हैं 7 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 2 माइक्रोमीटर थिक होते हैं। अगर हम देखें इनका नंबर, तो आरबीसीज का नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डब्ल्यूबीसीज। सो जो आरबीसीज का नंबर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एज एंड स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल वेरी करेगा। तो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में तो आरबीसीज का नंबर अराउंड 6 लाख to 7 लाख हो सकता है। और अगर हम देखें हेल्दी एडल्ट मैन में तो इनका नंबर होता है 5 मिलियन एंड वुमेन में अबाउट 4.5 मिलियन होता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास जो अगर तो आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाए, ठीक है, आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अनीमिया। अनीमिया क्यों हो सकता है, अगर ब्लड लॉस हो जाए, ठीक है, या फिर ब्लड का डिस्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है। और अगर वैसे अगर हम देखें तो आरबीसी का काउंट इंक्रीज हो जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वहां पर हमें बहुत ज्यादा चाहिए, तो आरबीसी अपने आप उनका काउंट बढ़ने लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि अगर एबनॉर्मल राइज हो जाए आरबीसी काउंट में, उसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। और अगर आरबीसी का नंबर जो डिक्रीज हो जाए उसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया, जो कब आएगा, जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी, कहां पर, ब्लड में और टिश्यूज में। नेक्स्ट है हमारे पास इसका कलर। तो आरबीसीज का कलर अगर हम देखें इनको सिंगली तो ये होते हैं येलोइश इन कलर, अगर हम देखें इनको बल्क में तो दे आर रेड इन कलर। तो रेड कलर क्यों आता है, रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। अगर हम देखें इनके स्ट्रक्चर, तो इनके स्ट्रक्चर होती है अराउंड
फ्लैटन शेप के होते हैं, जिसके पास इनमें सेंट्रल में डिप्रेशन होगा। और ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास आरबीसी की मेम्ब्रेन कैसी है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है इसकी, ठीक है, जो किस किस से बनी होगी, लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट। तो जो मैच्योर आरबीसी होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, और ना ही कोई ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें आरबीसीज, तो दे आर फिल्ड विद हीमोग्लोबिन, ठीक है, कौन से वाले, तो यंग वाले होंगे, ठीक है, दे आर फिल्ड विद हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो आरबीसीज के पास साइटोप्लाज्म होता है उनमें क्या होता है, वाटर होते हैं, एंजाइम होते हैं एंड आयंस, बट उनके पास ऑर्गेनेल्स नहीं होती। सो अब हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो जो कहाँ होंगी, एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन दैट इज ग्लाइकोप्रोटीनेज हार्मोन दैट इज एरिथ्रोपोइटिन। तो देखें, अगर हम देखें अर्ली फीटस में, तो वहां पर एरिथ्रोपोइसिस कहाँ होगी, इन लिवर एंड मेसेनकाइम। अगर हम देखें लेट फीटस में, तो वहां पर कहाँ होगी, स्प्लीन में एंड बोन मैरो में। अगर हम देखें चिल्ड्रंस में, तो वहां पर रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स में आरबीसीज की फॉर्मेशन होगी। अगर हम देखें एडल्ट्स में रेड बोन मैरो ऑफ स्कल, रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टिब्रे में एरिथ्रोपोइसिस होगी। तो एरिथ्रोपोइसिस का अगर हम देखें कंप्लीट प्रोसेस, इट टेक्स 72 आवर्स इन एडल्ट टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस इट इज एक्चुअली अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। जो कौन कंट्रोल करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, जो डिपेंड करता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है बाय द टिश्यू, एंड वो ऑपरेट कौन करेगा एरिथ्रोपोइसिस को, वही हार्मोन दैट इज एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस अगर हम देखें अंडर नॉर्मल कंडीशंस, तो जितने न्यू आरबीसीज फॉर्म होंगे उतने ही पुराने वाले डिस्ट्रक्ट होंगे, ठीक है, मतलब कि जितने डिस्ट्रक्शन होगी आरबीसीज की उतने ही न्यू बनते जाएंगे। तो वहां पर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज इन सर्कुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास हेमियोपोइसिस। हेमियोपोइसिस को हम दूसरा कहते हैं हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस एक्चुअली इट इज अ formation of all blood cells, not only RBCs, all the types of blood cells. तो हेमियोपोइसिस कौन कंट्रोल करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय आयरन एंड प्रोटीन्स। वाइल जो मैच्योरेशन है, ठीक है ना, आरबीसीज की, वो कौन कंट्रोल करता है, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। इसीलिए इनको कहते हैं एरिथ्रोसाइट मैच्योरिंग फैक्टर। तो अगर इन कंपोनेंट्स में कौन से आयरन, प्रोटीन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, इन कंपोनेंट्स में से एक भी कंपोनेंट की डेफिशिएंसी हो गई तो वहां पर क्या हो जाएगा, एनीमिया। और जो एक्सेस आरबीसीज है वो कहां पर स्टोर होंगे, स्प्लीन में, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। देखो आरबीसीज में कोई ऑर्गेनेल नहीं होती, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है। तो आरबीसीज एनर्जी कहाँ से लेते हैं, तो ये लेते हैं एनर्जी बाय द रिएक्शंस। कौन सी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस और दूसरी हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, ठीक है। आपको इतने पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म कौन से है, दैट्स ऑल। द नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ स्पैन एंड डिस्पोजल। सो देखो इनके पास कोई न्यूक्लियस तो नहीं होता, ठीक है, जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं। तो आरबीसीज की जो लाइफ होती है देयर वेरी शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, और लाइफ स्पैन अबाउट हमने किया ही था 120 डेज का होता है इनका लाइफ स्पैन। देन अगर हम देखें डिस्पोजल, तो देखो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, दे बिकम ओल्ड, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है, और ये रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम दैट इज स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो के साथ ये रिमूव हो जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीमोलिसिस। जब ये हीमोलिसिस होएगी वहां पर से हमें दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेंगे हीमोसाइडेरियन और दूसरे मिलेंगे बाइल पिगमेंट। जो हीमोसाइडेरियन है दैट इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, उस आयरन कंटेनिंग पिगमेंट को हम नेक्स्ट यूज कर लेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो बाइल पिगमेंट्स कौन से होंगे, बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन, ठीक है। वो कहां पर हेल्प करेंगे, हेल्प इन एक्सपेलिंग आउट द फीकल मैटर आउट ऑफ द
बॉडी। ठीक है, तो इसके बाद हमने करने हैं स्पेशल फीचर ऑफ आरबीसीज। देखो स्पेशल फीचर ऑफ आरबीसीज में क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले इसका आ जाता है डीफॉर्मेशन। ठीक है, तो आरबीसीज देखो ये होते हैं फ्लेक्सिबल और इलास्टिक। ठीक है, तो इसीलिए जब वे किसी टाइनी कैपिलरीज में पास होते होंगे तो ये काफी आसानी से पास हो जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट रप्चरिंग। ठीक है, सो दे कैन डिफॉर्मेट देयर स्ट्रक्चर। सेकेंड इनका स्पेशल फीचर है दे आर रोलेक्स फॉर्मेशन, दे शो रोलेक्स फॉर्मेशन। देखो इसमें क्या होता है, जो आरबीसीज है ये अपनी, वैसे तो अगर हम देखें कैपिलरीज में तो इतने सारे आरबीसीज इतने ही फ्लो करते जाते हैं, वहां पर कोई ये आपस में इकट्ठे तो नहीं हुए होते, तो वो क्या शो करते हैं, दे शो रिपल्जन। ठीक है, तो एक फिनोमेना ऐसा होता है कि ये अपनी रिपल्जन, नॉर्मल रिपल्जन लूज कर देते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर क्या बन जाता है, एक लीनियर और कॉइन लाइक मैनर, तो उसको कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, क्यों होता है ये, इट अकर्स ड्यू टू द स्लो ब्लड फ्लो। ठीक है, और या फिर जब प्लाज्मा प्रोटीन की इंक्रीज हो जाए, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज हो जाए और कोई डिसीज कॉज हो जाए और कोई कंडीशन ऐसी आ जाए तो वहां पर रोलेक्स फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड है हमारे पास हेमोलिसिस। हेमोलिसिस क्या है कि आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन रिलीज हो गया, कैसे रिलीज हो गया, जब उसकी कोई सेल मेम्ब्रेन में इंजरी आ गई। ठीक है, कैसे इंजरी आई, अगर कोई स्नेक बाइट हो गई, ठीक है, या फिर और कोई फॉरेन पॉइजनस सब्सटेंस ऐड हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास एग्लूटिनेशन। ठीक है, तो एग्लूटिनेशन इज द क्लपिंग ऑफ आरबीसीज, जो कौन करता है, बाय एंटीबॉडीज, जब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड मिक्स होंगे। फिफ्थ है हमारे पास क्रीनेशन। क्रीनेशन क्या है, जब देखो जब आरबीसीज को, ब्लड को हमने ड्रॉन किया तो उसमें जो आरबीसीज है, ठीक है, आरबीसीज के प्लाज्मा में से जब वाटर इवेपोरेट हो गया तो वहां पर क्या हो जाएगी, श्रिंकिंग हो जाएगी और रिंकलिंग हो जाएगी आरबीसीज की, तो उसको हम कहते हैं क्रीनेशन। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया है, ब्लड की कॉम्पोजिशन कर ली है हमने। ठीक है, ब्लड के टाइप्स में से हमने आरबीसीज कर लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हमने करने हैं ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।